बिकॉज एयर फिल्टर पूरा चौक था। थोड़ी सी दिक्कत फिर से वापस हो गई है। खड़मजरी में आप कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है अपनी फैमिलियर सी अपनी पार्किंग में आके इस तरह से व्लॉग करने में। ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए थे मुझे आए हुए। मैं बीच में तो दिल्ली भी, मोटोरामा भी और जीएस फाजी से, जट प्रभजोत से, इन सबसे भी मिलके आ गया। बट मैं वहाँ पे चिल मोड में था। वहाँ मैं एक्चुअली वो अपना क्या कहूँ, वो जॉयफुल जो मोमेंट था ना, वो उसको मैं एंजॉय करना चाह रहा था, फील करना चाह रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे व्लॉग किया नहीं। बट हाँ, अब आ गए हैं। अपनी ड्रीम ऑलमोस्ट 31,000 चल चुकी है। अब उसका सर्विस भी ड्यू हो रहा है, तो आज हम जा रहे हैं इसकी सर्विस के लिए। और जो साथ दिया है ड्रीम ने, जो मैंने अपने सपने देखे थे कि एक हायाबुसा लूँगा और इंडिया बाइक वीक और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी राइड्स करूँगा, उसमें एक चैप्टर जो आज हमने कंप्लीट किया है, उसके बाद डेफिनेटली पैम्परिंग और केयरिंग तो बनती है ना। अपने घर के रास्ते में चलाने में बड़ा अजीब सा भी लग रहा है और बड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। इतनी लंबी, इतनी सारी अननोन रोड्स पे चलने के बाद ये वाली रोड्स ऐसी लग रही है जैसे इसमें हर एक गड्ढा, हर एक कोण, हर एक मोड़ मुझे अच्छे से याद हो। तो मुझे सोचना भी नहीं पड़ता, मसल मेमोरी में होता है कि मुझे कब ऑटोमेटिकली टर्न लेना है, गियर शिफ्ट करना है या फिर ब्रेक लगाने हैं। वहाँ तो भाई काफ़ी सारी रोड्स तो ऐसी आई कि वो गड्ढा बाद में पता चला और पहले तो मैं निकल ही चुका कि मुझे ब्रेक लगाने थे, स्पीड ब्रेकर्स, क्योंकि मैं पूरा लोड होके चल रहा था। काफ़ी जगह तो ऐसे नीचे से टच हुई थी भाई, ऐसा लग रहा था जैसे दिल पे ही स्क्रैच लगाओ, दिल पे ही। भाई पिछले 13 सालों से सेफ रास्तों में चलते चलते पता है क्या हाल हो गया था मेरा, पक चुका था पूरी तरीके से। ऐसा लग रहा था कि भाई और कोई नए रास्ते दिखेंगे या नहीं दिखेंगे लाइफ में। आने वाले टाइम में भी रास्ता तो यही होगा, बट होपिंग कि मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो डेफिनेटली वर्कआउट होगा और मैं इंडिया की अलग अलग रोड्स पे अलग अलग एक्सपीरियंस और अलग अलग राइड्स करूंगा। बिकॉज भाई जॉब ही इसीलिए छोड़ी है कि मैं अपने आप को, अपने पैशन को टाइम नहीं दे पा रहा था। अपने पैशन को टाइम देना है। रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करूंगा तो थोड़ा सा मुझे अपने आप के लिए टाइम देना ईजी हो जाएगा। ऐसा कुछ अपन ने प्लान किया है। क्या करने वाला हूँ वो भी आप लोग देखिएगा। और ये पहुंचे भाई अपने ऋषभ सुजुकी। थैंक्स टू ऋषभ सुजुकी यार। ऋषभ सुजुकी ने भी जो सपोर्ट किया ना, बहुत बड़ा हाथ था इस राइड को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में भी। बिकॉज होता क्या है, आप जब राइड करते हो ना तो आपकी एक पूरी टीम और आपकी एक पूरी फैमिली आपके पीछे, आपके साथ होती है भाई। नमन जी को सादर नमन। स्पेशली थैंक्स टू यू। आपने पूरे रास्ते जो सपोर्ट दिया, सूरत में जो मैं अटका था वहाँ पे आपने जो कोऑर्डिनेट कराया ना, बिग थैंक्स टू यू। अब ये ऑन कैमरा है, जितना अप्रिशिएट करूँ उतना कम है आपको। मैं वही सोच रहा था कौन सी वाली चीज के लिए थैंक यू। बहुत सारी चीजें करेंगे मैंने। बाय द वे, सिर्फ मैं ही नहीं, जयपुर बाइकिंग कम्युनिटी में जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं, आउट ऑफ द वे भी अगर सपोर्ट करना होता है तो नमन जी उस लेवल तक भी जाके अपने को सपोर्ट करते हैं। ट्रिप से ठीक पहले राहुल के साथ इन्वॉल्व थे और ट्रिप के ठीक बाद भी हम लोग राहुल के साथ ही इन्वॉल्व है। कनेक्शन गहरा होता जा रहा है राहुल के साथ। हाँ भाई, अपन ने सोचा था कि BMC के नए एयर फिल्टर डला देंगे, बट अभी इसकी कंडीशन परफेक्ट है। इसको एक बार अच्छी वाली क्लीनिंग देंगे ना तो बिल्कुल ओके हो जाएगी। ड्यूरिंग द राइड जो मैं बैग कैरी करता था ना, उस वजह से काफ़ी सारे निशान पड़ गए, जो अब भाई आफ्टर केयर में ना रबिंग से, ये मैंने रबिंग का माउंट ले लिया है, इसी से ही ये निकलेंगे और ये सबसे पहले करना ज़रूरी होगा भाई। ये भाई जो अपने लगी थी ना उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब ये करना पड़ रहा है। अपने कुछ कमिटमेंट है। ब्यावर हमें वापस जाना था क्योंकि जहाँ से हमने शुरू किया था, एक्चुअल जो राइड हमने शुरू करी थी वो यहाँ से करी थी, फिर उसके बाद ब्यावर में मीटअप किया था और उसके बाद दूसरा एक्चुअल वाला वहाँ से शुरू किया था, जिसके लिए हम लोग वापस से मिले हैं और वहाँ जाके एक अच्छा वाला मीटअप करना है। तो उसके लिए भाई साहब ये करना पड़ेगा। अब और भी मजा आ रहा है भाई, बटर स्मूथ हो गई है और पिकअप में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आया है। बिकॉज एयर फिल्टर पूरा चौक था, क्लीन होने के बाद अच्छी ब्रीदिंग ले रही है, तो डेफिनेटली पिकअप में थोड़ा मजा आ रहा है। आज की फ्यूलिंग हो गई है 1175 रुपए की। करीब 11 लीटर। बाकी हाँ, ये आइडिया रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम जाते हैं राइड पे तो कितना अपना खर्चा एक्सपेंस निकलता है, एटलीस्ट राइड का, फ्यूलिंग का, या फिर जो अपने किलोमीटर क्लॉक जो हम करते हैं। फिलहाल हम निकलेंगे अब सीधे अजमेर रोड को, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट भी हो चुके हैं और वहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं। बाकी यस, आप लोग बताओ गाइस क्या करना चाहिए मुझे। आई एम प्लानिंग कि मैं ऑलमोस्ट राजस्थान के हर छोटे बड़े शहर में जाऊँ, आप लोगों से मिलूँ, कनेक्ट बनाऊँ और जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया राजस्थान, वो एरिया भी मैं साथ में एक्सप्लोर करूँ। मेरा टारगेट देखो वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने
अपने घर को देखूं, अपने राजस्थान को एक्सप्लोर करूं, उसमें मुझे लोकल आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए ही। जो लोग जहां से हैं मुझे प्लीज़ डीएम करें। इंस्टा आईडी मैंने दे ही दिया, यहाँ से आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद अपन प्लान कर सकते हैं आपके वहाँ पे विजिट करने का। एक तो मौसम अच्छा, कितना सही सुहाना, और ऊपर से दोस्तों का साथ सही लपकते हुए आए। गोप्रो मैंने ज़रूर यहाँ से निकाल लिया, बिकॉज ये देखो ये जो लूज़ हो रहा था ना बार बार, तो इस वजह से अपन रिस्क नहीं ले रहे हैं। अब जब एंटर करूँगा तब वापस से लगाऊंगा। फिलहाल जो अपना एक भाई रह गया है वो थोड़ा सा पीछे रह गया, उसी का वेट कर रहे हैं, उसके आने के बाद फिर वापस चलेंगे। और बाकी हाँ, विशाल जो अपना हिमालयन वुल्फ भाई है वो भी मिल गया। मेरे भाई कैसे हो सब? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तुझे बहुत मिस किया भाई हम लोगों ने। मैं आप लोगों के ब्लॉग का वेट कर रहा था, ब्लॉग किसी का आ ही नहीं रहा भाई व्लॉग हम राइड एंजॉय कर रहे थे, हम अपने जोन में चले गए थे। था एक ब्लॉग के बाद में मिला कि अभी ये राइड पे फोकस कर रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत फिर से वापस हो गई है। ये इधर से ये देखो ये पूरा टूट गया है। कुणाल अभी वापस से स्लिप होके गिर गया। ये वाला पार्ट जो है ना, जो हम लोग बार बार रिपेयर कर रहे हैं, ये आज अभी फिर से वापस जस्ट पहुंचने से, ब्यावर कितना दूर होगा यहाँ से? करीब 17 किलोमीटर पहले फिर से दिक्कत हुई, फिर से गिर गया। ये लीवर फिर से बैंड हो गया, इसको अभी सीधा किया है। ये स्क्रैच बढ़ते जा रहे हैं। बाकी ये पार्ट जो है ना, अब ये वापस से हमने रिपेयर किया है। रिपेयर तो क्या किया है, फिलहाल जुगाड़ किया है, इसको बांध के अब वापस से हम लोग चलाने की कंडीशन में लेके आ रहे हैं। फिर इसको अब लेके जाएंगे, फिर देखते हैं, इसका कुछ ना कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। और ये लो भैया, स्वागत है आपका ब्यावर में फिर से एक बार। वैसे एक अमेजिंग फैक्ट मुझे ये भी पता चला था कि ब्यावर का जो एक्चुअल नेम है ना, वो बी अवेयर है। बी अवेयर स्पेलिंग अगर आप देखोगे ना तो बी अवेयर वाली ही होगी। और भी बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं मुझे ध्रुव ने, वो अपन उसको ऑन कैमरा लेके बात करेंगे। जब हम निकल रहे थे तब आंटी ने बोला था जैसे जा रहे हो बिल्कुल वैसे ही वापस आना। से एक वो जो जिम्मेदारी आंटी ने दी थी कंधे पे, वो ऑलमोस्ट हमने पूरी कर ली है भाई। बट उससे पहले भैया सेलिब्रेशन तो बनता है ना, एक तगड़ा वाला मीटअप अभी हम करने को जा रहे हैं ब्यावर में, चाय सुट्टा बार। ये मिल गया लड़का जिसकी मैं बात कर रहा था। ध्रुव क्या हाल है? क्या हाल है भाई लोगों? ऑलराइट दक्ष मेरे भाई, सबसे पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। मैंने तुझे टैग करने की कोशिश करी पर टैग नहीं हो पाया। इसीलिए पर्सनली विश करने आ गया। पहुंच गए ब्यावर। सबने बहुत तगड़ा अच्छा वार्म वेलकम भी किया। कुछ वहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मतलब हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन लोगों ने सबने पूछा कैसे रही ट्रिप, क्या क्या किया एंड ऑल। जो भी एडवेंचर रहा वो तो व्लॉग में आप लोगों को खैर देखी जाएगा, मतलब दिख चुका होगा। ये तो अब लास्ट एपिसोड है सीरीज़ का। बाकी हाँ, उधर भी कुछ लोग बाइक्स देख रहे हैं, उधर आग भी काफ़ी जा रही है आज है ना। आज ये भाई चीता हमारा। आज सीएस भी आते ना, डिग्निटी खत्म हो गई थी एकदम। क्या हो रहा था सर ऑन कैमरा बताइए यार। जो भी है अच्छा है, हमने बहुत बड़ा एक लाइफ टाइम मेमोरी को क्रिएट किया है, वो डेफिनेटली व्लॉग में आप लोगों को दिखेगा ही। ये देखो भाई, ये है मेरा दूसरा स्ट्रगल। ये पूरा इस तरह से निकल गया है। अब ये इस वजह से ना पूरा ऐसे जब मैं राइड करता हूँ ना, ये तो ऐसे झूलता है। अब इसको मैं चाहे मैनुअली कितना भी इसको ऐसे यूँ कर लूँ, फिर उसके बाद वापस निकलता है, फिर ऐसे हो जाता है। हवा में जब चल रहा था ना तो ये इस तरह से झूल रहा था, वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस पूरा टूट गया। वैसे देखो भाई, अब जाने का टाइम आ गया, आधी से ज़्यादा भीड़ जा चुकी है। और जब स्टार्ट करते हैं तो भाई ये देखो क्या माहौल हो जाता है, और लोग सब अपने अपने कैमरे लेके स्टार्ट हो जाता है। और अब भाई सक्सेसफुली ये राइड कंप्लीट करने वाले मीटअप के बाद अब सीधे जा रहे हैं कुणाल के घर। 2 ही मिनट का रास्ता है बस। ये भाई घर का जोश था, क्या लपका है भाई। मदर के फेस पे क्या प्राउड फील हो रहा है, देखो यार। लुक एट हर गाइस, लुक एट हर। भाई खुशी के और प्राउड के आंसू है, और कस के गले लगा लो। सर सर जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैम कैसे हैं आप? आपकी अमानत को लेके आ गए हैं, जैसे लेके गया था बिल्कुल वैसे। 10-12 दिन की लंबी जर्नी के बाद, और वो भी दिन भर, सुबह शाम दिन रात बाहर का खाना खाने के बाद जब घर आते हैं और इस तरह से माँ के हाथ का खाना मिलता है ना भाई, वो जर्नी सक्सेसफुल हो जाती है जब ऐसे मिलता है। अच्छा मेन्यू में क्या है ये मैं बता नहीं सकता क्योंकि इतनी सारी वैरायटीज है।
I'm so cold.